सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड में फ्रंटलाइन वर्कर सम्मानित आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम से मिली सफलता। वीडियो सीडीपीओ ने किया सम्मान। गम्हरिया आरडी रबर रिक्लेम कंपनी में मजदूरों का विरोध। श्रम अधीक्षक की मौजूदगी में हुई बातचीत। बजला टुडू को मिलेगा मुआवजा। चंदन क्यारी के भोजूडी जामा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा। ईद उल अजहा पर अमन शांति की मांगी दुआ। प्रशासन को मिला कमेटी का भार। चतरा में सीसीएल मुआवजा नौकरी घोटाला की जांच। सीआईडी करेगी फर्जीवाड़ा मामले की जांच। मामले को लेकर टंडवा थाना में एफआईआर दर्ज। गोड्डा के कौकरा गांव में हुई बर्बरता की वारदात। घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर हमला। बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गम्हरिया प्रखंड के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की सफलता और प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड कार्यालय में बीडीओ अभय द्विवेदी और साथ ही सीडीपीओ दुर्गेश नंदिनी ने संयुक्त रूप से आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित किया। इस अवसर पर बीडीओ ने यह भी कहा कि ये उपलब्धि सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इसे भविष्य में भी बनाए रखना है ताकि प्रखंड और जिले का नाम रोशन होता रहे। कार्यक्रम में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। आपको बताते चलें कि पूर्व सीएम रघुवर दास का बयान सामने आया, जहां पर आपको बताते चलें कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में सफलता मिली है। बीडीओ सीडीपीओ ने सम्मान दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानित किया गया। बीडीओ सीडीपीओ ने यहां पर उन्हें सम्मानित भी किया है। और आपको ये भी बता दें कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम से सफलता मिली है। गम्हरिया प्रखंड के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की सफलता प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और प्रखंड कार्यालय में बीडीओ अभय द्विवेदी और सीडीपीओ दुर्गेश नंदिनी ने संयुक्त रूप से आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं सहित फ्रंटलाइन वर्कर को सम्मानित किया। आपको बताते चले कि गम्हरिया प्रखंड के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की सफलता और प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलने के बाद में उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और इस दौरान नंदिनी ने संयुक्त रूप से आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं सहित फ्रंटलाइन वर्कर को सम्मानित किया। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि हम आपके हर चीज में रहें, आप अपनी समस्याओं को बताएं। कम से कम वीडियो यहाँ बैठा है ना, कोई भी दिक्कत हो सकता है, कुछ दिक्कत का समाधान, कुछ समस्या का समाधान हम न करें, हम जिला में बोलें। और अभी आप लोगों ने जो किया है, जो 21 अप्रैल को, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके ब्लॉक को प्रथम स्थान घोषित होने के कारण जो एक सम्मानित किया है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमें इस पद को मेंटेन रखना है। अभी डीसी सर ने कहा है कि इंदौर जो है स्वच्छता में हमेशा टॉप करता है। क्यों टॉप पर रहने की उनको आदत लग गई है। हम सभी को खुशी हुई ना कि हमारा प्रखंड आपके कारण प्रथम स्थान पर आया। ये हमें बरकरार रखना है। ये बरकरार तभी रह पाएगा जब आप जैसे लोग, सभी लोग, जल सहिया, फिर आंगनबाड़ी सेविका हैं, एनएम दीदी हो गई, स्वास्थ्य सहिया हो गई, और फिर जितने भी हमारे हैं फ्रंटलाइन वर्कर, सभी लोग मन लगा के काम करेंगे। झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास ने दुमका परिसदन में कहा कि झारखंड में हालात ऐसे हैं कि राज्य मिजोरम और नागालैंड जैसे प्रदेशों में बदल सकता है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया, हेमंत सरकार में एक समूह राज्य को ईसाई प्रदेश और दूसरा इस्लामिक प्रदेश बनाना चाहता है, जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। रघुवर दास ने कहा कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राज्य में फिर से सक्रिय हो रहा है, जो कि खतरा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार ने पहले पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया था, लेकिन अब वह कानून ध्वस्त हो गया है। और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पेशा कानून का लागू होना जरूरी है ताकि आदिवासी जनजातियों
को स्वशासन का अधिकार मिले और उनकी संस्कृति और धर्म की रक्षा हो। साथ ही उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। झारखंड हमारा हाथ से निकल रहा है। जो स्थिति है, झारखंड मिजोरम बनेगा, नागालैंड बनेगा। ये पीड़ा से मैं आया हूं। जिस झारखंड के जिस आदिवासी संस्कृति, मांडर संस्कृति के लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज ने अंग्रेज से संघर्ष किया, 70 साल से ज्यादा हो गया भैया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सिर्फ उसको एक वोट बैंक समझा हुआ आदिवासी को। वो भी इंसान है आदिवासी, उसके भी सपने हैं, उसकी भी भावना है, उसकी भी आकांक्षाएं हैं। बहुत उम्मीद और आशा से अबुआ राज आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पे लोग वोट किए। ये पीड़ा है। राज्य में एक ग्रुप लगा हुआ है इसको ईसाइत प्रदेश बनाना, एक ग्रुप लगा हुआ है इसको इस्लाम प्रदेश बनाना। इसलिए आप लोग के लिए बहुत गंभीर की चिंता का विषय भी है। बहुत डीपली आप सोचो तो आने वाले 5-10 साल में आदिवासी विलुप्त हो जाएगा, अल्पसंख्यक हो जाएगा। भाजपा आदिवासियों के लिए, उनके हित के लिए इतना सोच रही है, लेकिन आदिवासी समाज जो है वो भाजपा पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भाजपा पे आदिवासी समाज विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, उसकी बहुत सा कारण है। मैंने कहा ना, कुछ अदृश्य शक्ति है जो हमारा जनजाति समाज को बरसों से बीजेपी आएगा, जल जंगल जमीन छीन लेगा, बीजेपी आएगा, हमारा रीति रिवाज खत्म कर देगा। जो रीति रिवाज खत्म कर रहा वही रीति रिवाज की बात कर रहा, जो जंगल जमीन को लूट रहा। और इसीलिए जो चौपाल लगने का कार्यक्रम होगा उसके पीछे वही है, क्योंकि गरीब पेपर नहीं पढ़ता, वो मीडिया नहीं देखता गरीब। अभी शुरुआत है, अभी गांव गांव मेरा पद यात्रा चलेगा बरसात के बाद। कब से शुरू करें? गुलगुलाम पद यात्रा कब से शुरू होगी? बरसात के बाद। बरसात फिर यहां जो हमारे सिद्धू कानून ने किया था हुल क्रांति, फिर जनजाति समाज को और संस्कृति को बचाने के लिए फिर हुल क्रांति की जरूरत है। फिर भी जो सरकार चली गई, अब वह सरकार आया, उसने घोषणा पत्र में भी 2019 के अगर जेएमएम के घोषणा पत्र को देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि पेशा कानून हम लागू करेंगे। लेकिन 5 साल पार्ट 1 हेमंत सरकार, पार्ट 2 शुरू हुआ तो आज तक पेशा कानून लागू नहीं हुआ। तो मैं हेमंत जी से कहना चाहता हूं कि सरकार आती और जाती रहती है, पेशा कानून ये हमारा जनजाति समाज का रक्षा कवच है। और जो स्थिति झारखंड में है, अगर पेशा कानून नहीं लागू हुआ तो जिस तरह हमारा जनजाति संथाल समाज पर चौतरफा हमला हो रहा, उसकी संस्कृति पर हमला हो रहा, उसके अस्तित्व पर खतरा हो रहा, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। अब संथाल की बात करें, अवैध घुसपैठी मैं मानता हूं एक आक्रमण के समान है। अवैध घुसपैठी होने के कारण राज्य अशांति की ओर भी जाता है। आप सबको याद होगा, आप लोग सब संथाल परगना के पत्रकार हैं। 2018 में 23 अगस्त को इसी पाकुड़ जिला में 10 गौ का कस करके कहीं रखा हुआ था। गांव वाले लोग विरोध किए, प्रशासन आया और 10,000
इसमें मैक्सिमम अवैध घुसपैठी और मालदा से भी कुछ लोग घुसपैठी लोग आए हुए। मस्जिद से ऐलान हुआ पुलिस को मार, डीसी एसपी जान बचा के भागे। तो जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला इसके पीछे पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गर्भवती महिला के प्रसव न कराने को लेकर आवाज उठाने वाले बीजेपी नेता अर्जुन साहब को पुलिस ने देर रात हिरासत में लिया है। उन्हें सदर थाना ले जाकर पूछताछ की गई और इस कार्रवाई के विरोध में हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल, विधायक और कार्यकर्ता थाना परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। धार्मिक वार्ता के बाद जिला प्रशासन की टीम धरना स्थल पर पहुंची और पुलिस ने बीजेपी नेता को रिहा कर दिया है। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि बिना शिकायत या फिर एफआईआर के किसी भी समाज सेवी को हिरासत में लेना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने पुलिस की गलती स्वीकार की है, किए जाने की बात कही और भविष्य में ऐसी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर जनता के साथ दोहन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। मामले में पुलिस की कार्रवाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुचित बताया। ये जो है सिस्टम में गलती हुआ है और आगे से ऐसा नहीं होगा, ये आश्वासन भी हम लोगों को मिला है। ये जनता का जो है अदालत था, जनता की जीत हुई। पुलिस का गुंडागर्दी हजारीबाग में नहीं चलेगा, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। और अगर दोबारा पुलिस इस प्रकार का कुछ करती है तो हम लोग आगे रहेंगे। अब आप देखिए पुलिस ने क्या काम किया आज कि कोई अब समाज सेवी डर से सदर अस्पताल नहीं जाएगा कि भाई जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। कौन जाएगा? तो ये जो है हजारीबाग के लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा श्राप था। ये जो कार्रवाई थी पुलिस की, पुलिस ने अपना गलती माना है। हम लोग को उम्मीद करेंगे कि आगे से ऐसा पुलिस गलती नहीं करेगी। अगर करेगी तो हम लोग पुनः खड़े होंगे। क्या कुछ आश्वासन पे आप लोग जो धरने से उठे हैं? नहीं, आश्वासन कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी गलती मानी, मामला खत्म। हेल्प करते रहता हूँ और मैं जब भी किसी जनसभा में जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल जाइए, सर्दी बुखार का इलाज कहीं कराइए। प्रसव सरकारी में जाइएगा तो पेट आप सिराने से बचिएगा। कोई दिक्कत होगा तो हमको याद कीजिएगा। उसी में एक बहन ने याद किया, कहा हम लोग आए हुए हैं, बार बार लोग कह रहे हैं यहाँ से चले जाइए, प्राइवेट में चले जाइए। हम लोग दीदी आप रुकिए, हम बात करते हैं। और हमने कई नर्स से बात किया रात भर में। लोग बोले बिना डॉक्टर का हम लोग लगता है ऑपरेशन का केस नहीं कर सकते हैं। किन्हीं ने कहा मेडिकल रिपोर्ट नहीं, तो मेडिकल रिपोर्ट दिखाया, फिर तो बोला कि नहीं डॉक्टर नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। लास्ट में जो 1 बजे से सुबह 4 बजे जो सो लाचार होकर के परेशान होकर के खूब दरवाजा ठुकठाकाया, ऑपरेशन का नहीं खुला तो पेशेंट जो है वो चला गया। पेशेंट चला गया प्राइवेट में, वहाँ 1 घंटा में उसका बच्चा हो गया, स्वस्थ बच्चा हो गया। आपको शिकायत है कोई दिखाइए, बोलना ही आजकल मौखिक भी बोला जाता है, फोन से भी शिकायत होता है, मतलब वो भी सुना दीजिए। या कोई शिकायत मेरे खिलाफ है तो आप दिखाइए। बोला आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, तो फिर आप क्यों रखे हुए हैं? हमको छोड़ दीजिए, जब बुलाइएगा मैं आ जाऊंगा। बोल नहीं आपको जो है जब तक सीनियर पदाधिकारी से बात नहीं होगा, रात में कोई फोन नहीं उठा रहे हैं, दिन में कोई फोन से बात हो जाएगी तब तो आपको छोड़ दिया जाएगा। सुबह भी लोग से संपर्क किया, नहीं संपर्क हुआ तो हमारा सुबह जो है एसपी महोदय से बात हुई। एसपी महोदय बोले मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, आप सामने आ जाइए या मैं आ जाता हूँ और उनको भी बुला दिए जो शिकायत किया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसपी महोदय छोड़ा गया अभी तो बोले मैं देख रहा हूँ, अभी तक कोई शिकायत आपका नहीं मिला है, मैं देख रहा हूँ। तो ये लोग जो है सरकार का धौस में, मंत्री का धौस में हमको उठा लिए, लेकिन बिना हथियार का ये लोग गोली छोड़ दिए। कहीं इन लोगों का निशाना चूक हो गया। परिणाम ये हुआ कि जनता सड़क पर आई और प्रशासन को जो है आप सबों के सामने माफी मांगना पड़ा। और मैं चाहता हूं ऐसे किसी भी समाज सेवी के साथ दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो, यही मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं। और आप डरे रहे, सब लोग जो समाज सेवा करते हैं तीन दुखियों के लिए करते रहे, जहां दिक्कत हो मैं तैयार हूं। सांसद भी धरने पर बैठे थे, क्या सबके लिए मैं बात व्यक्त करता हूं। रात भर सांसद महोदय जगे रहे, माननीय विधायक जी भी बरी के मनोज कुमार यादव भी रात भर जगे रहे, प्रदीप प्रसाद जी भी जगे रहे, संपर्क में सारे लोग रहे, अपडेट लेते रहे। मैं भी प्रशासन से सारी सूचना लेते रहा अंदर से।
सबको सूचना में प्रशासन को ऊपर के अधिकारी को देते रहा, लेकिन सबको इन लोगों ने बरगला करके रखा। नतीजा ढाक के पात निकला। गम्हरिया स्थित आरडी रबर रिक्लेम कंपनी में मजदूर शोषण को लेकर गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हुई और इस वार्ता में श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर, बीडीओ अभय द्विवेदी और साथ ही कोल्हान मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि और कंपनी के मजदूर भी शामिल हुए। मजदूरों ने श्रम अधीक्षक के समक्ष सुरक्षा को अनदेखी, बकाया वेतन, पीएफ और ईएसआई कटौती जैसी समस्याएं रखी। विशेष रूप से घायल मजदूर बजला टूडू के मामले में प्रबंधन की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। श्रम अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि बजला टूडू को ईएसआई के तहत में मुआवजा और नौकरी दी जाएगी। जो वहाँ काम रुका हुआ है उस संबंध में आज यूनियन के लोग और मैनेजमेंट के पक्ष उन दोनों पक्ष बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई। बातचीत में आज कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें जिनका हाथ कटा है उनको कंपनसेशन देने के लिए ईएसआई से मिलेगा। उसके बाद जो मैनेजमेंट ने अपना पक्ष रखा है, इसके उपरांत हम लोग एक बार और पुनः फिर से बैठेंगे अगले हफ्ते। इसमें माननीय भूतपूर्व विधायक भी बैठेंगे। फिर हम लोग आगे सुचारू रूप से इंडस्ट्रियल रिलेशन बना रहे। चंदन कियारी के भोजुडी जामा मस्जिद में बकरीद का पावन त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बार ईद उल अजहा की नमाज जामा मस्जिद में सुबह 7 बजे जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद सिद्दीकी आलम के द्वारा पढ़ाया गया। लोगों ने बड़ी हकीकत के साथ में अदा की है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली है। जामा मस्जिद भोजुडी में 7:05 में ईद उल अजहा की नमाज हुई, जिसमें सारे लोग, किसी का नमाज छूटा नहीं। सारे मोहल्ले के लोग पहुंच गए थे, जबकि जरा जल्दी किया गया गर्मी को मद्देनजर रखते हुए। उसके अलावा बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे प्रशासन भी बहुत मुस्तैदी के साथ माने शामिल थे। इसके अलावा हमारे मुखिया भी थे और दीगर भाई लोग भी जो है शामिल थे। हम सबका हार्दिक स्वागत करते। चतरा जिले के पीपरवार स्थित सीसीएल परियोजना में मुआवजा और नौकरी घोटाले की जांच अब सीआईडी करेगी। दरअसल खंडवा थाना कांड संख्या में दर्ज मामले की जांच जो है वो जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर सीआईडी को सौंपी गई है। रिपोर्ट में अंचल कर्मी और सरकारी अधिकारियों सीसीएल प्रबंधन की संलिप्तता उजागर हुई है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के माध्यम से संगठित तरीके से मुआवजा और नौकरी हासिल की गई। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के पाबरू गांव तक जाने वाले सड़क काफी खराब है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मुख्य सड़क में काफी गांव के लोग भी आना जाना करते हैं। सड़क इतनी खराब है कि सड़क में काफी गड्ढे हो चुके हैं, पत्थर उखड़ चुके हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को भी की है, लेकिन किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली और आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। यदि सड़क बन जाती है तो काफी अच्छा होता है। हम लोग का तो ये देखिए पावरो गांव है, आने जाने में ना बीच बीच में गड्ढा हो गया है, गिट्टी उटी भी ये हो गया है, बहुत तकलीफ हो रहा है। पानी भी जम रहा है। कोई आदमी ना आना जाना करते करते गिर भी जा रहा है। और क्या बोलेंगे, ये जो दिख रहा है ना, कितना परेशानी हो रही है आप लोग? बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग। इससे पहले शिकायत किए थे कभी? हाँ, बहुत बार शिकायत हुआ है ये रोड के बारे में। अच्छा, आवेदन भी दिया हुआ है, तो अभी तक कुछ इसका ये नहीं हुआ है, कार्रवाई नहीं हुआ, काम नहीं हुआ है। कितने गांव को लोग आना जाना करते हैं इस सड़क से? गांव में तो बहुत आदमी है, जैसे न इधर से ही आना जाना ज्यादातर करता है गांव का आदमी। कुछ गाड़ी भी घुसता है, ये गाड़ी भी माल लोडिंग वाला गाड़ी भी घुसता है, उन लोग का भी तकलीफ हो रहा है। जमशेदपुर के साक्षी थाना पुलिस ने 31 मई की रात V2 मॉल के पास में हुई फायरिंग की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 2 युवकों आरिफ अली और आलमगीर खान को गिरफ्तार किया है। दोनों मानगो के निवासी हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो और एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि आरिफ और आलमगीर के बीच में पैसों के लेन देन को लेकर दानिश गुट से विवाद हुआ था, जिसके कारण ये फायरिंग हुई। 25 को रात में V2 मॉल के सामने साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 2 गुटों में आपस में लड़ाई हुई थी और उसमें एक फायरिंग की गई थी।
हालांकि फॉर्चुनेटली इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई थी, बट इस मामले को सीरियसली लेते हुए हमने एक विशेष टीम का गठन किया था, जिसको लीड डीएसपी सिटी सुनील चौधरी कर रहे थे, एंड उसमें साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें हमें गुप्त सूचना मिली कि स्वर्णरेखा लिंक रोड पे ऑन द 9th of 6th and 7th जून एक स्कॉर्पियो जा रही है, जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जो इस घटना से रिलेटेड है, उनके पास हथियार भी मिल सकते हैं। तो हमने चेकिंग लगाई और फिर जब हमने स्कॉर्पियो को अच्छे से सर्च किया इन दोनों लड़कों के साथ, जिनका नाम था आरिफ अली जो कि मानगो का रहने वाला, और आलमगीर खान ये भी मानगो का रहने वाला है। तो डैशबोर्ड में हमें एक हथियार मिला, एक देसी पिस्टल मिला, जिसमें 2 जिंदा गोली लोडेड थी। इनसे जब बाद में राजधानी रांची में 2 जमीन कारोबारी को अवैध हथियार खरीदना भारी पड़ गया है। दोनों जमीन के धंधे में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हथियार खरीद रहे थे, तभी पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। मौके से पुलिस ने 3 उम्दा किस्म के हथियार भी बरामद किए हैं। रांची के सुखदेव नगर थाना अंतर्गत पहाड़ी मंदिर के पास में अवैध हथियार की खरीद बिक्री करने के लिए कुछ लोग आने वाले थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध 2 व्यक्तियों को धर दबोचा है। डीएसपी कोतवाली को सूचना मिली थी कि एक आदमी है जो हथियार और गोली खरीदने बेचने की बात कर रहा है और पहाड़ी मंदिर के आसपास कुछ डिलीवरी होनी है। इसके बेसिस पर डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में सुखदेवनगर थाना प्रभारी और पूरी टीम ने रेड किया, और रेड करने पर जो है 3 वेपन मिला है और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। एक का नाम है अनिल गाड़ी, दूसरे का नाम है आकाश मिर्धा। ये दोनों पोंगे जयपुर कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हथियार रखने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ जमीन के व्यवसाय से भी लोग जुड़ा हुआ है और कुछ गोली भी परचेज करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो आगे इन लोग से इंट्रोगेशन जारी है और जिससे इन लोगों ने हथियार लिया है वो अभी फरार है। पुलिस उसके लिए छापेमारी कर रही है। गोड्डा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर बलबट्टा थाना क्षेत्र के कोकरा गांव स्थित हरिजन टोला में बीती रात घर में अकेले सो रही एक 80 साल की बुजुर्ग महिला पर अज्ञात हमलावरों ने बर्बर हमला कर दिया है और हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसे महागामा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को देखते हुए महागामा रेफरल अस्पताल से सदर अस्पताल गोड्डा रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है। हालांकि जिस तरीके से बुजुर्ग महिला की निर्मम तरीके से कुचला गया, पुलिस अब पूरे मामले पर जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बताया ये भी जा रहा कि घर के बगल में 2 पताहू भी कर रही थी और बूढ़ी महिला घर के बगल में ही झोपड़ी में रह रही थी। पुलिस की जांच के बाद में खुलासा हो पाया है और बुजुर्ग महिला इस तरीके से अपराधियों के द्वारा मारपीट क्यों किया गया है। पतरातू रशियन हॉस्टल में ऑन ड्यूटी जामुन के पेड़ से गिरने से एक मजदूर प्रभु महतो की मौत हो गई है। प्रभु महतो बरतुआ गांव के निवासी थे और PVUNL के अंतर्गत यूनिक ट्रेडिंग एजेंसी में काम करते थे और उन्हें तुरंत PVUNL अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज नहीं मिलने के कारण उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिससे क्षेत्र में काफी आक्रोश है। सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण और विस्थापित नेता अस्पताल पहुंचे हैं। मृतक के परिजन और नेता मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पहले कुछ 2-3 लोग मेरे को लेके आए, उनका नाम प्रभु महतो बताया है और साथ में जो आए थे उन लोगों ने कहा कि ये जामुन के पेड़ से गिर गया। तो क्या हुआ, इनकी स्थिति क्या है? ये प्राउड डेट है। आए तो मृत पाए, कोई बीपी न पल्स में कुछ कोई वाइटल साइन नहीं था। गुमला लोहरदगा नेशनल हाईवे रोड स्थित टोटाम्बी बाजार टांड के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन की टक्कर से बाइक सवार खरगा निवासी राजकेश्वर साहू और सुरेंद्र साहू की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं शिवपूजन साहू गंभीर रूप से घायल हुए हैं और शिवपूजन साहू गुरदरी थाना में पदस्थापित है। घटना में उसका एक पैर और दोनों हाथ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दोनों एक बाइक में सवार होकर कंडरा गमरिया लगन पाल करने के लिए गए थे, जहां से वापस अपने गांव लौट रहे थे।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।